बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साफ़ी पेंसिल के साथ मैं हूं ज़ुल्करनैन शेख। लाहौर के अंदर इस वक्त हॉर्स एंड कैटल शो चल रहा है। आपने देखा होगा कि उसका इफ्तिताह भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने किया और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने किया। इस हॉर्स एंड कैटल शो पर करोड़ों रुपए लग रहे हैं और इसकी क्या डिटेल्स है ये तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा जुल्म जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि आप लाहौर के चिड़ियाघर में अपने बच्चों के साथ जाएं, आपको 1300 रुपए की टिकट, एक बच्चे की 1300 रुपए की टिकट है, जिसमें आप चिड़ियाघर के तमाम जानवर उसको दिखा सकते हैं। और लाहौर इस वक्त प्रैक्टिकली ये चिड़ियाघर की सेंस में सबसे महंगा तरीन शहर है कि जिसमें चिड़ियाघर की इतनी फीस होगी पूरे साउथ एशिया के अंदर। पूरे साउथ एशिया के अंदर लाहौर महंगा तरीन शहर है। अब चिड़ियाघर की क्या इतनी टिकट होनी चाहिए और इतनी टिकट बढ़ाने की वजह क्या है, इस पर भी बात करेंगे। और फिर हॉर्स एंड कैटल शो का मकसद क्या है। अब हॉर्स एंड कैटल शो की एक ट्रेडिशन है। हॉर्स एंड कैटल शो में बेसिकली बुनियादी तौर पर जो जानवर पाले जाते हैं या टेम्ड होते हैं, जिनमें आप घोड़े कह लें, आप डॉग शो कह लें, आप मुख्तलिफ नस्लों की गाय भैंसे कह लें, ये इनको मुतारफ़ कराया जाता है, दिखाया जाता है। नेज़ाबाजी होती है, मुख्तलिफ वो खेल जो रिवायत पंजाब की है उसको शो करते हैं, तो उसको नुमाया करने के लिए ये शो किया जाता है। और अब की बार हॉर्स एंड कैटल शो लाहौर में हो रहा है। और इस हॉर्स एंड कैटल शो को जिन जगह फोर्ट्रेस स्टेडियम के अंदर इसकी एक्टिविटीज़ है, रेस कोर्स पार्क जिसको जिलानी पार्क कहते हैं, वहाँ पर एक्टिविटीज़ हैं। और इस हॉर्स एंड कैटल शो के अंदर म्यूज़िकल नाइट्स रखी गई हैं। अब इस हॉर्स एंड कैटल शो में हॉर्स एंड कैटल सबसे ज़्यादा है, बाकी चीज़ें ज़्यादा। हॉर्स एंड कैटल की शो में सबसे कम होगी, माजरत चाहता हूँ मैं अब ज़रा, क्योंकि थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाता हूँ। बाकी चीज़ों पर खर्चा ज़्यादा है। अब हॉर्स एंड कैटल का मकसद यही होता है कि आप अपने यहाँ पाले जाने वाले मवेशी और इन जानवरों की पालने वालों की हौसला अफजाई करें, फिर उससे इंट्रोड्यूस कराएं। अब ये तो ठीक है, अब इस पे करोड़ों रुपए का बजट है, इसकी पूरी मार्केटिंग हुई है, यहाँ कहाँ से हुई है, ठीक है। पर दूसरी तरफ अगर देखें तो लाहौर का चिड़ियाघर इस वक्त महंगा तरीन चिड़ियाघर है पूरे साउथ एशिया के अंदर, जहाँ पर 1300 रुपए की टिकट, एक बच्चे की 1300 रुपए की टिकट है। अगर कोई मजदूर, कोई आम बंदा अपने बच्चे को चिड़ियाघर में ले जाए तो वो चिड़ियाघर के अंदर अगर उसको मुख्तलिफ सेक्शन दिखाने हैं, पहले एक टिकट होती थी 100 रुपए की, 50 रुपए की, और आम गरीब आदमी वो दाल चावल अपने पैक करता था, बच्चों को लेता था, छुट्टी के दिन जाता था और उनको चिड़ियाघर दिखाता था। अब चिड़ियाघर की इस टिकट बढ़ाने की वजह बताई गई है। आपको पहले तो ये है कि मुख्तलिफ सेक्शन है, मतलब आपने रेप्टाइल सेक्टर में जाना है तो आपको जी उसकी अलग टिकट लेनी पड़ेगी। आपको शेरों वाले सेक्शन में जाना है, लाइन देखने है तो उसकी अलग टिकट लेनी पड़ेगी। अगर आपको परिंदे देखने हैं तो उसकी अलग टिकट लेनी पड़ेगी। अब ये सेक्टर वाइज है। और कमाल की बात है कि चिड़ियाघर का मकसद यही होता है कि जानवरों को असल अंदाज में बच्चे देखें और उनको पता चले, अवेयरनेस हो। और इस सेंस में वहाँ पर अब ये कहा जा रहा है कि जी 3D किस्म की एनिमेशन की तकरीर वो लगाई हुई हैं, तो बच्चे तो पहले ही मोबाइलों में घुसे हुए हैं भाई, उनको मोबाइलों से निकालने के लिए चिड़ियाघर लाना ज़रूरी है ना। आप फिर वही 3D एनिमेशन और वही डिजिटलाइजेशन की सेंस में जानवर उनको दिखाना चाह रहे हैं और उसके भी पैसे कॉस्ट कर रहे हैं। चिड़ियाघर की टिकट इतनी क्यों नहीं होनी चाहिए, ये सवाल है। मैं चिड़ियाघर की टिकट जो है, या चिड़ियाघर दुनिया भर में जूस जो होते हैं, वो इंफॉर्मेशन की जगह है। वो आम लोगों को, आम नई नस्ल को, बच्चों को जानवर हकीकी अंदाज में दिखाने के लिए एक इंफॉर्मेशन की जगह होती है। उसकी टिकट इतनी ज़्यादा नहीं हो सकती क्योंकि वो कोई इंटरटेनमेंट में नहीं आ रही है, वो कमाई का जरिया नहीं है। इस सेंस में लाहौर का ये चिड़ियाघर जिसकी टिकट 1300 रुपये रखी गई, अगर किसी आम मजदूर को अपने बच्चों को ले जाकर चिड़ियाघर में जानवर दिखाने हो, मैं कह रहा हूँ मुझे अपने बच्चे ले जाने पड़े तो मुझे ये टिकट बहुत ज़्यादा लग रही है। अगर आपके साथ 2-3 बच्चे हैं, 1300 रुपये हिसाब लगाएं। और अगर बच्चे अकेले तो आप नहीं छोड़ सकते ना, उनके साथ अगर पेरेंटल सेंस में माँ बाप हैं, चले माँ बाप में से एक कुर्बानी दे, एक बेचारा कहीं बैठ जाए और एक कहे मैं चलो बच्चों को दिखाता हूँ, उसकी भी टिकट है। तो आप इतनी महंगी तरीन टिकट के साथ आज की डेट में तसव्वुर नहीं कर सकते कि अपने बच्चों को आप चिड़ियाघर पूरा घुमा दें। ये इन्फॉर्मेशन है। और दूसरी तरफ हॉर्स एंड कैटल शो की आप करोड़ों रुपए लग गए, करोड़ों रुपए लग गए। अब हॉर्स एंड कैटल शो के अंदर कितने आम लोग जा रहे हैं, ये शोज जो कंडक्ट किए जा रहे हैं वो कितने आम लोगों के लिए, ये तो बहुत अहम सवाल है। पर ये भी तो बनता है ना कि अगर आप हॉर्स एंड कैटल शो पर करोड़ों रुपए लगा रहे हैं तो चिड़ियाघर पर अगर 4 पैसे हुकूमत सब्सिडाइज कर देगी तो इसमें कौन सा फ़र्क पड़ेगा। ये भी तो बच्चों के लिए है ना। वैसे मरीम नवाज साहिबा बच्चों के लिए बहुत एक्टिविटीज़ करती हैं, पर ये एक बुनियादी चीज़ है जो लाहौर के अंदर जिसकी प्राइस बढ़ी है। और इस प्राइस बढ़ने को आप
کسی طور پر بھی یہ نہ دیکھیں کہ یہ تو کوئی مسئلہ نہیں. دیکھیں عام آدمی کے پاس لاہور کے اندر انٹرٹینمنٹ ہے کیا؟ رہ سہ کہ یہی آ جاتی ہے. اور ایک غریب شخص جو ہے وہ کیا اپنے بچوں کے ساتھ چڑیا گھر بھی نہیں جا سکتا؟ یہ سوچنے کی بات ہے. امیروں کے لیے تو شاید کوئی مسئلہ نہ ہو, امیر ویسے بھی چڑیا گھر آنے کے کوئی شوقین نہیں ہوتے, ان کے بچے ہوتے یہی غریبوں کے بچے ہی ہیں, اور عام جو لوور مڈل کلاس ہے ان کے بچے ہوتے ہیں جو آ کر چڑیا گھر دیکھتے ہیں. تو مریم نواز صاحبہ, آپ کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آپ کی مطلب فوکس جو ہے وہ اگر لوور مڈل کلاس اور غریب پر ہے, تو غریبوں کے لیے چڑیا گھر کو بھی آپ کم از کم اس کی ٹکٹ 100-150 کر دیں, ایک ہی ٹکٹ کر دیں, جتنا بھی پھر لیں. آپ نے اس کو سیگمنٹائز کروا دیا ہے. سو یہ آپ کے ایک قلم کی مار ہے, ایک منٹ کی مار ہے. اور میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک عام آدمی کی انٹرٹینمنٹ تھی فیملی کے ساتھ, کہ وہ وہی بات پھر ریپیٹ کروں گا کہ دال چاول پیک کرتا تھا اور وہ چلا جاتا تھا چڑیا گھر, اور چڑیا گھر جا کے وہ اپنے بچوں کو گھماتا تھا, ایک پکنک مناتا تھا, بچے بھی خوش ہوتے تھے, ان کو جانور دیکھنے کا موقع ملتا تھا. اب اتنے پیسے کسی کے پاس ہوں گے تو ہی اپنے بچوں کو لے جا سکے گا نا, اور اگر کسی کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں تو وہ کہاں سے لے جائے گا اپنے بچوں کو. سو ہارس اینڈ کیٹل شو بھی کریں, لیپ ٹاپ بھی دیں, آپ سارے کام کریں, پر کم از کم غریب کے لیے یہ جو بچوں کی انٹرٹینمنٹ ہے اس کو بھی جو ہے وہ سستا کر دیں. اس میں کوئی زیادہ پیسے نہیں لگیں گے. کتنی سبسڈائز ہو جائے گا؟ کیا چڑیا گھر کے اندر اگر عام غریب لوگ زیادہ چلے جائیں گے اور وہ اپنے بچوں کو ایک ایسی ایک انوائرمنٹ میں جانور دکھا لیں گے, اس سے کیا فرق پڑے گا؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا کہ کون سے ایڈوائزر ہیں آپ کے جو آپ کو یہ بھی نہیں بتاتے کہ چڑیا گھر کی ٹکٹ 1300 روپے ہوگی, اور 1300 روپے ایک عام آدمی کے لیے بہت 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 زیادہ پیسے ہیں. وہ عام آدمی جو سارا دن دیہاڑی کما کے 2 وقت کی روٹی نہیں پوری کر پاتا, بجلی گیس کے بل گھر کا کرایہ نہیں دے پاتا, وہ کس طرح بچوں کو چڑیا گھر لے جائے؟ سو آپ کو اس پر کوئی نہ کوئی فوری طور پر ایکشن لینا چاہیے. چڑیا گھر ایک انفارمیشن کی جگہ ہوتی ہے, اور اس وقت اگر آپ پورے ساؤتھ ایشیا میں دیکھ لیں, انڈیا میں کسی چڑیا گھر کی اتنی ٹکٹ نہیں جو لاہور کی ہے, کراچی میں نہیں ہے کسی کی جو لاہور کی ہے, بنگلہ دیش میں کسی کی ٹکٹ نہیں ہے جو لاہور کی ہے. سو چڑیا گھر کی ٹکٹ کو کم از کم عام لوگوں کی دسترس تک لائیں اور اس پر بھی عمل کریں. ہارس اینڈ کیٹل شو بھی کریں, اور ہارس اینڈ کیٹل شو کو زیادہ پنجاب کے دیگر شہروں میں کیا جائے تو زیادہ اچھا ہوگا, جہاں پر ان لوگوں کی مطلب جہاں بیس ہوتی ہے. سو لاہور کے اندر اگر آپ نے ہارس اینڈ کیٹل شو کرنے ہیں تو پھر اس کو پھر کوئی عوامی جگہوں پر کریں, پھر عام لوگوں کے لیے, فیملیز کے لیے وہاں پر کوئی خصوصی انتظام کریں. بہرحال میں یہ نہیں کہہ رہا ہارس اینڈ کیٹل شو غلط ہو رہا ہے, ٹھیک ہو رہا ہے, اس پر بجٹ ہے, ٹھیک ہے, دے رہے ہیں آپ, ایک انٹرٹینمنٹ بنا رہے ہیں آپ, لیکن کم از کم یہ چڑیا گھر جہاں پر عام انسان بچوں کو لے کے جاتا ہے, عام مطلب لاہور کے اندر مجھے بچپن یاد ہے جب میں یہاں پر آیا تو پہلی انٹرٹینمنٹ یہی ہوتی ہے جی کہ جناب چڑیا گھر جاتے ہیں. بچوں کے لیے ایک ایسی انٹرٹیننگ جگہ ہے جہاں پر والدین بھی خوش ہوتے ہیں. غریب آدمی کے لیے اگر یہ سستی ٹکٹ ہوگی تو اپنی فیملی کو ساتھ لے کے جا کر وہ ایک اچھا دن گزار لے گا. سو مہربانی کریں اس چڑیا گھر کی ٹکٹ کو 1300 روپے سے کم کریں. باقی تو اتنے معاملات ہیں جو آپ اچھے کر رہے ہوں گے, پر اس ٹکٹ کو ایک ہی آپ کی قلم کی جنبش ہونی ہے اور یہ معاملہ طے ہو جانا ہے. شکریہ.